इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि कौन से स्टॉक्स हम ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म एज वेल। तो प्राइस क्या करता है, अगर इसी सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर जो है एक स्क्यूज कर जाता है प्राइस, तो प्राइस यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा जो कि, तो प्राइस यहाँ पे इस रेंज में जो है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से रह सकता है। बट अगर मैं इसको वीकली पे शिफ्ट करके आपको दिखाऊं तो वीकली में आपको कहानी थोड़ी समझ आएगी। तो अगर आप देखोगे कि जो प्राइस है वो एक रेंज में ही ट्रैवल किया है विद इन अ वीक, एंड उसके बाद गैप अप खुला, एंड गैप अप खुलने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो वापस क्या कर रहा है, इनसाइड कैंडल बना दिया। इनसाइड जो कैंडल होता है वो बहुत अच्छा पैटर्न होता है। इस कैंडल का किसी भी साइड अगर ब्रेकआउट होता है, ये जो कैंडल बनी है ना एक के अंदर एक, इसका अगर किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहाँ पे आप बाय या सेल कर सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल भी आप प्लान कर सकते हैं, मतलब एट द मनी पे आप दोनों, एट द मनी पे कॉल पुट दोनों खरीद सकते हैं। बट वो आपको जो एक्सपायरी है वो दूर रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल सितंबर की एक्सपायरी रख दो, या फिर आप उसके आगे की दिसंबर की एक्सपायरी रख सकते हो, ताकि आपको थीटा का जो है वो वैल्यू ना परेशान करे। इसमें शॉर्ट टर्म मोमेंटम किसी भी साइड में हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि नीचे भी इसके पास गैप है तो वो भी फिल कर सकता है, एंड ऊपर भी ये अपना लगभग 25 to 100 के आसपास जा सकता है ऊपर की साइड में। तो दोनों साइड में प्राइस जा सकता है। कंफर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। अगर मैं ट्रेंड के हिसाब से देखूँ तो प्राइस जनरली ऊपर ही जाना चाहिए अगर हम मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। पर शॉर्ट टर्म में प्रोबेबली हो सकता है कि प्राइस नीचे आए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे में ब्रेकआउट पे जो एंट्री कर सकते हो, किसी भी साइड में ब्रेक करता है उस पर आप जो है वो खरीद सकते हो प्राइस को इजीली, आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा इसमें। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में सेम किया है, इनसाइड कैंडल बनाया। इनसाइड कैंडल बनाने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस उसी रेंज में जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक ही रेंज में पड़ा हुआ है। इसका भी इंट्राडे में किसी साइड में ब्रेकआउट होता है तो प्राइस थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है प्राइस में। बट मैं ये समझता हूँ कि आप इसको इंट्राडे में प्ले करो, इसको स्विंग ट्रेडिंग में मत लेके जाओ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन के चांसेस थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ट्राई करो कि इंट्राडे में बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें कैच करने को मिल सकता है। इसमें भी सेम हो रहा था कि प्राइस जो है वो एक रेंज बना रहा था, एंड उस रेंज का ऊपर की साइड में इसने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। अगर मैं स्टॉक्स डिस्कस करूँ आपसे तो स्टॉक में आप देखोगे कि ये जो अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा दिखने को मिलेगा ये कि इसने ऊपर की साइड का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, एंड देन ऊपर की साइड में जा रहा है। तो दिस कुड प्रोबेबली अ डबल बॉटम। अगर डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस वापस अपना 2500 का लेवल कंप्लीट कर पाएगा। 1000 रुपये आपको इस लेवल के आसपास से मिल सकते हैं। दैट इज़ अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर यू। एक है केन्स टेक्नोलॉजी, ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो इसमें मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, वो भी ऊपर की साइड में मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। प्राइस ऑलमोस्ट 7700 के आसपास जा सकता है, अभी 6200 के आसपास है, तो 7700 के आसपास प्राइस यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जा सकता है। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आप देखोगे तो ये असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न है, दैट इज़ अ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो प्राइस उसके बाद जो है वो ऊपर की साइड में कंटिन्यू करता है। अगर इसका आप वीकली का ट्रेंड भी देखेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव ट्रेंड। डिक्सन इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो आपको और भी कहानी समझ में आएगी कि ऑलमोस्ट ये अपने ब्रेकआउट लेवल पे क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखोगे ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, 1 टाइम टच हो चुका, 2 टाइम टच हो चुका, 3 टाइम, तो 4 टाइम में क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो प्राइजेज जनरली ऊपर की साइड में ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। द लेवल विल बी अराउंड 19,000 के आसपास, 16,800 900 के आसपास प्राइस चल रहा है। 19,000 के आसपास प्राइस ये जा सकता है पॉसिबली। अगर आप ये देखोगे एलेम्बिक फार्मा, तो ये भी काफ़ी अच्छा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो दिस इज़ ऑल्सो एन काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इसमें भी प्राइस क्या करने की कोशिश करेगा, ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करेगा, ऑलमोस्ट अराउंड 1250 के आसपास। ये सारी ट्रेड जो है मैंने आपको इक्विटी कैश में दी है, क्योंकि एज अ इक्विटी ट्रेडर आप, स्विंग ट्रेडर आप बाय ही कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई आई हैव गिवन यू दीज ट्रेड्स इन कैश ओनली। तो वीकली में अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड इज़ ऑल्सो बुलिश, प्राइस विल गो थ्रू दिस लेवल विच इज़ अराउंड 1250।
APL अपोलो ऑल्सो शोइंग बुलिश साइंस, प्राइस में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट किया, स्टॉप लॉस हंट किया एंड देन प्राइस वापस अपना ऊपर का लेवल अचीव करेगा, दैट इज़ 1926 फॉर द मीडियम एंड शॉर्ट टर्म। एंड उसके बाद जो है स्टॉक वो ऊपर की तरफ जा सकता है, ऑलमोस्ट अराउंड 2000 के आसपास ये स्टॉक ट्रैवल कर सकता है इजीली। एक ये साई सिल्क करके स्टॉक है, साई सिल्क्स भी काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है मेरे को देखने में। तो अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में ये क्या कर रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो कर सकते हो 300 रुपये के आसपास का, ऑलमोस्ट डबल हो सकता है यहाँ से। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, डबल हो सकता है यहाँ से विद इन 6 मंथ का टाइम स्पैन अगर आप रखेंगे तो डबल होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से रखता है ये स्टॉक। और रेनबो चिल्ड्रंस भी बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है देखने में। तो रेनबो चिल्ड्रंस भी काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है विच इज़ अ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो प्राइसेस ऑलमोस्ट 1700 रुपये जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, एंड अभी 1564 के आसपास प्राइस चल रहा है। एंड मीडियम टर्म में प्राइस ऑलमोस्ट 2000 रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है प्राइस, तो इसको भी आप बाइंग में कंसीडर कर सकते हैं। ये आपका हो गया मार्केट एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।